अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन, एक और नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में शहजाद शमीम और मेरे उस्ताद मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब मंजूर अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं आपकी खिदमत के लिए। और आज हम अल्लामा इकबाल के अफ़कार इकबाल से उनकी अरमगाने एजाज़ की आखिरी नज़म लेके आए हैं, जो हज़रत इंसान के नाम से उनमें उन्होंने शायरी की है। और उसमें बताया है कि हज़रत इंसान जो है अल्लाह ताला ने जो बनाया है, उसके अंदर कितनी कुदरत, कितनी ताकत, कितनी तवानाई और किन किन हुनर और किन किन सफ़ात का एक आला तरीन अल्लाह की तख्लीक थी। और उसमें वो उजागर किया है कि ए इंसान, तुझे अल्लाह ने क्या बनाया था, क्या से क्या तू बन गया है। और वो जो इंसानियत की जो सफ़ात हैं, खुसूसियात हैं, उसको उजागर करते हैं, उसको सामने लेके आते हैं कि कोई तू छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो वो अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक में से है, जिसमें अल्लाह ख़ुद कहता है कुरान मजीद में सूरह वत्तीन में लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इसको बेहतरीन चीज़ तख्लीक किया है। तो उस इन्वान से देखते हैं कि अल्लामा इकबाल ने क्या इरशाद फरमाते हैं हमारे लिए। अगर हम सिर्फ सुनने के लिए, ये सर धुनने के लिए नहीं है, इस पे अमल करना भी है। सुने समझें कि इंसान छोटी चीज़ नहीं है, अल्लाह की आला तरीन तख्लीक है। और हमारे अंदर वो सारे औसाफ दोबारा पैदा हो सकते हैं जो मुनबिल हो गए हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों से, तफरक़ात की वजह से या मसालिक की वजह से या अपनी जो तरबियत की वजह से या तालीम की कमी की वजह से। हमें चाहिए कि अपने आप को पहचाने कि हम अल्लाह की पहचान है, अल्लाह के खलीफा हैं, हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पूरी कायनात में अल्लाह वाहिद है, एक है, और उसकी बेहतरीन तख्लीक में से हमने बेहतरीन मखलूक है। तो मैं इरशाद अपने गुजारिश करूँगा अपने उस्ताद मोहतरम से कि इसके ऊपर अल्लामा इकबाल के नज़रियात और अफ़कार के मुताबिक, तालीमात के मुताबिक इसके ऊपर रोशनी डाले। अल्लामा इकबाल क्या फरमा गए हमारे रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमा गए? डॉक्टर साहब, आपने इब्तदाई में बड़ी बहुत खूबसूरती से इजहार किया है कि ये इंसान जो है ये आसनुल तक़वीम है। बिल्कुल, क्या खूब कुरान के अल्फाज इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला की पूरी कायनात में ये आसनुल तक़वीम है। बिल्कुल ठीक है ना। और जो यानी जो क्वालिफाई हो यहाँ इस लेवल का, तो फिर उसका साफ ज़ाहिर है कि फिर तो अल्लामा ने इसी बात को अपनी अरमगाने हिजाज में यानी हज़रत इंसान, और डॉक्टर साहब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ उन्वान से जी। और ये उनकी शायरी की आखिरी, अच्छा रुमाने जहाज की भी और वैसे भी शायरी की। अच्छा, यानी हज़रत इंसान की आखिरी नज़म है। अच्छा, हाँ, अरमगाने हिजाज में। और मैं कहता हूँ कि उन्होंने क्या, और डॉक्टर साहब आप ठीक कहते हैं कि इकबाल का कलाम जो है ना, वो मज़े लेने के लिए या सर धुनने के लिए नहीं है, और खुदा समझने के लिए, अमल करने के लिए, और ये तालियां बजाने के लिए, और ये जिस तरह घूमने के लिए, झूमने और घूमने के लिए नहीं है। जिस तरह इकबाल ने कहा है ना कि मैंने गोहरे दरियाए कुरान सुफ्ताम जी, शराए रमज़े सुबुकतुल्ला गुफ्ताम, ओ मुसलमानों, ओ जवानों, ओ मेरे बेटो, ओ मैंने कुरान से मोती निकाल कर पुरोए हैं, चुन चुन के पुरोए हैं। और मैंने ये जो अल्लाह का कुरान में ना कि अल्लाह का रंग, सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का रंग, और इसको इख्तियार करो ना है। तो इकबाल ने कहता है कि गोहरे दरियाए कुरान सुफ्ताम शराए रमज़े सुबुकतुल्ला गुफ्ताम, कि मैंने ये अल्लाह की सिफ़तों की शरह भी। तो जवानों, इस हवाले से इकबाल को लो, मज़ा भी लो, ठीक है, लेकिन असल बात जो है कि वो जो समझाना चाहते हैं नौजवानों को, बिल्कुल सन धुनो सारी घूमो झूमो, ठीक है, हल्का हल्का, मगर ये सही अमल करो, उसको समझो जी। तो बड़ी खूबसूरती से यानी इन्होंने हज़रत इंसान के अनुमान से जो बात किया है। और ये 20वीं सदी, हम अभी 21वीं सदी में डॉक्टर साहब, 21वीं के भी 21 साल हो गए हैं। तो उसमें आप देख लें कि आज से कमोबेश 100 साल पहले हज़रत इंसान कहाँ था, और उस वक्त की जो यानी इल्म की जो सतह थी वो किस स्टेज पर थी, और आज हम किस स्टेज पर हैं, और आने वाला दौर जो है ना, तो फरमाते हैं जहाँ में
दानिश व बीनश की है किस दर्जा अर्जानी। क्या बात। वो कहते हो नौजवानों जरा गौर करो। सही। अर्जा कहते हैं कहता है जहां में दानिश व बीनश की है किस दर्जा अर्जानी, कोई शय छुप नहीं सकती कि ये आलम है नूरानी। अल्लाह। कहता हो लोगों इंसानों आज हम उस स्टेज में हैं 20वीं सदी में, कोई चीज भी जो है ना वो छुप नहीं सकती। हालांकि ना उसमें इंटरनेट था, ना इतनी तेज रफ्तार जहाज थे, ना सैटेलाइट थे, ना इतने बड़े बड़े शिप थे, ना समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी आबदोजें थी, और उसके बावजूद और ये चीजें बाद में तख्लीक हुई है ना, इजाद हुई है, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि हज़रत इंसान ठीक जहां में दानिशो बीनश कि अगर तुम कोशिश करो, अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें नवाजा है, जी जी, तुम आसरुल तकवीम हो, अगर तुम खुद आगाह बन जाओ तो कहते हैं ये कायनात ये तो बड़ी ये दानिश व बीनश जो है कोई मसला नहीं। जहां में दानिश व बीनश की है किस दर्जा अर्जानी, कोई शय छुप नहीं सकती कि ये आलम है नूरानी। और अपनी बात करते हैं अपने लेवल की कि कोई देखे तो है बारीक फितरत का हिजाब इतना। ओहो ना मोटा मोटी तय नहीं, ये बड़ा इतना मोटा पर्दा नहीं है। इकबाल कहते हैं कि ये कोई देखे तो है बारीक फितरत का हिजाब इतना, नुमाया है फरिश्तों के तबस्सुम हाय पिनहानी। कहता मैं तो इस कायनात के अंदर फरिश्तों को मुस्कुराते हुए भी देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितने बड़े थे दरवेश थे, क्या कितनी पहुंची हुई हस्ती थी जनाब। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, क्या बात है। कोई देखे तो कहता है मुसलमानों नौजवानों तुम जिस दौर में दाखिल हो चुके हो, तो कहता है ये जो ये रंगो बू का जो है ना, एक जगह वो कहते हैं ना कि खुदी से इस तिलिस्म में रंगो बू को तोड़ सकते हैं, यही तौहीद थी जिसको ना तू समझा ना मैं समझा। सही। कहता अगर तुम तौहीद को पूरी तरह इसका इदराक कर लो तो कहता है कि जनाब ना सब पर्दे खत्म। तो अल्लामा कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ, मैं तो फरिश्तों को मुस्कुराते हुए उनके होंठ हैं, कोई देखे तो है बारीक फितरत का, ये पर्दे के पीछे अगर कोई मुस्कुराता हो, बिल्कुल कोई देखे तो है बारीक फितरत का हिजाब इतना, नुमाया है फरिश्तों के तबस्सुम हाय पिनहानी। उनको मुस्कुराते हुए बातें करते हुए मैं देख रहा हूँ, और तुम भी देख सकते हो। क्या बात है। और कहते हैं ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को। वो इंसानों, वो एशिया के मुसलमानों, आदम की औलाद, वो आदम की औलाद। कहते हैं ये सारी कायनात कुरान के हवाले से, ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को। ये खुद दुनिया कहती है मुझे देखो जर्रे जर्रे को। क्यों? तलाश क्या कुरानी नुक्ता इकबाल बयान करते हैं। ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को, कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ उरियानी। कि जर्रा भी कहता है कोई मुझे मुशाहदा करो और मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा, लेकिन देखो तो सही ना। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब क्या खूबसूरती। अब बीज है, जरा है, जरा जरा, हालांकि जरा को देखो परखा है ना, तो एटम निकल आया। ये दुनिया एटम कितनी बड़ी ताकत निकल आई है, एक जरे से ही है ना। एटम क्या है, जरे से उन्होंने ताकत निकाली है सारी। ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को, कि हर मस्तूर को बख्शा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हर जर्रे को कहा है कि तुम्हें जो कुछ देखे तुम उस पर आश्कारा हो जाओ। मतलब हजरत इंसान के लिए, आदम औलाद के लिए कहा गया कि हर चीज को मुखैर किया गया है तुम्हारे लिए। तहकीक तो करो, पहुंचो तो सही, तो तुम्हें हर चीज जो तुम्हारी खिदमत करेगी। हाँ, ये दुनिया दो क्या है, बिछ जाएगी। दावत दीदार है फरजंदे आदम को, बिल्कुल, कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़े उरियानी। जी जी। यही फरजंदे आदम है कि जिसके अश्के खूनी से, कि अल्लाह ताला ने इसी की खातर, यही फरजंदे आदम बनी, फरजंदे आदम। ठीक, मेरी पूरी बनी नो इंसान। जी जी। यही फरजंदे आदम है कि जिसके अश्के खूनी से किया है हजरत यज़दान दरियाओं को तूफान। ये हजरत इंसान है कि जिसकी खातिर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, दरिया, समुंदर, सब कुछ इसके आगे मुखैर करके रख दिया इसके लिए। क्या है, यही फरजंदे आदम, यानी ये किसी से
बनी नो इंसान के लिए नहीं कि मोमन हो तो हाफिज कुरान हो या बहुत बड़ा आलम फाजिल, नहीं, कोई भी अर्जत इंसान, क्योंकि सारे तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और डॉक्टर साहब इसी बात को अल्लामा इकबाल ने जो बाले जबरील ने बड़ी खूबसूरती से कहा है ना, जी क्या मजा आता है। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे। माशाअल्लाह, क्या बात। आप देखो ना इकबाल का मेराज मुस्तफ़ा से अखज़ करना, और हमारा एक आम बोला बाला मौलवी साहब बेचारा उस लेवल का मैं कहता हूँ इन पर जो है ना गुस्सा नहीं करना चाहिए बेचारे, इनकी परवरिश तरबियत। आप देखो इकबाल उसी सिलेबस ही वो दिया गया बेचारा मुख्तसर छोटा, यानी उसी यानी आयत को पकड़ कर वो कहते हैं कि सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। कहता है मुझे वो उनकी जो मेराज के वाक़े से मैंने ये नतीजा हासिल किया है कि ये पूरी कायनात, बिल्कुल पूरी कायनात नहीं, ये जमीन नहीं, छोटी सी एक जमीन नहीं, आलम गर्दूं नहीं, पूरी कायनात तुम्हारे किलिंग जोन में है। जिस तरह हम कहते हैं ना ये राइफल जो है रेंज में है, ये है तो कहता है यार पूरी कायनात यानी कितनी कहकशाएं तेरी रेंज में है। अगर तू चाहे तो ये कायनात भी कहकशाएं कह दी है, पूरी कायनात। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं, और ये कायनात अभी नातमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाएं कुन फयकून। अभी भी कुन फयकून, यानी दुनिया बढ़ रही है, कायनात बढ़ रही है, चल रही है, अभी रुकी नहीं है। अल्लाह अभी मजीद इसमें कर रहा है। तो कहना यही फर्जंदे आदम है कि जिसके अश्के खूनी से किया है हजरत यजदान ने, यजदान कहते खुदा, हजरत यजदान ने दरियाओं को तूफानी। और फिर कहते हैं फलक को क्या खबर, ये खाकदा किसका निशेमन है। पता इस फल को क्या पता कि ये इंसान की शायद इसका क्या मुकाम है। यार कुर्बान जाऊं इकबाल तेरे, क्या बात है। आसमान को कह रहे हैं तू भी जाने पलिए लोगे कि ये जो आसमान पर ये चांद सूरज तारे हैं किसके लिए, फल को क्या खबर, ये खाकदा किसका निशेमन है, गरज अंजम से है किसके शबस्ता की निगहबानी। क्या बात। कहता तुझे क्या पता कि अल्लाह ताला ने ये जो चांद सूरज तारे बनाए ये किसके लिए, इसी इंसान के लिए, इंसान के लिए। तुझे क्या पता, तू आसमान क्या कि पूरी कायनात में क्या खबर, ये खाकदा किसका निशेमन है, गरज अंजम से है किसके शबस्ता की निगहबानी। यानी यहाँ इकबाल ने डॉक्टर साहब अगर कोई समझने वाला हो ना है तो हद कर दिया ना। और आखिर में कहते हैं जो कंक्लूड करते हैं पूरे बनी नौ इंसान के लिए, स्पेशली मुसलमान नौजवानों को, कहता है कि अगर मकसूद है कुल मैं हूं तो मुझसे मावरा क्या है, जो मेरी खातिर सारा कुछ बड़े हैं और मैं ही इसका हासिल हूँ। यानी कहते हैं कि अगर मकसूद है कुल, बिल्कुल कि पूरी कायनात का जौहर जो है, पूरी कायनात अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक उसका जौहर जो है वो इंसान है। बिल्कुल उसका उन्वान भी इंसान। कहते हैं अगर मकसूद है कुल मैं हूं तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा आए नौ बनो की इंतहा क्या है। और डॉक्टर साहब ये 20वीं सदी में उन्होंने कहा है, आज 21वीं सदी में, और देखो हम और आने वाला जमाना जो है ना और कितना तरक्की करेगा और क्या असल बात जो इकबाल करना है इंसानों ने, खुद बात जो मैं बार बार इकबाल जो जोर देता है कि हर अहद के इल्म को मद्देनजर रखो, और आगे पता नहीं कितनी और इजादें हजारों के हिसाब से होंगी। और मजीद यानी कि कुरान और खुल के आएगा। और डॉक्टर साहब मेरी ये खुल के आएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है तालिब इल्मों से, उलमा से, दानिश्वरों से, शायरों से, फनकारों से, आर्टिस्टों से, और इकबाल को शायर ना समझो। बहुत बड़ा और ये जो कहता है ना कि आलिम था, फाजिल था, सूफी था, दरवेश था, वली था, जो वो कहता है का प्यारा था कि मैंने कुरान से मोती निकाल दिया। और जो वो बार बार कहते हैं ना कि दारम अंदर सीना नूरे ला इलाहा, ओए लोगो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद तौहीद ने मेरे अंदर जो है ना वो रोशनी भर दी। दारम अंदर सीना नूरे ला इलाहा दर शराबे मन सरूरे ला इलाहा। और मेरी ये जो तख्लीक है, शायरी है, वो कहता है बड़ी मिठास है इसको, और चखो पियो। बिल्कुल बड़ी जबरदस्त चीज है। 10 सुरूरे मन सुरूरे लाए पस बगीर अज़ बादाए मन यक दो जाम। माशाअल्लाह।
ता दरख्शी तेगे मिसले पे। तो लिहाजा उस हवाले से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा हुक्मरानों से, इस पार्लियामेंट से, इस शायरों से, ओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, खुद मत दानिश बनो, इकबाल की जो पढ़ लो, पढ़ उसको प्रमोट करो। आह, अगर तुम मजबूत होना चाहते हो इस सोसाइटी में तो तुम्हारे पास इसके अलावा अब कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं तो बार बार आपसे भी रिक्वेस्ट ये करता रहता हूँ कि खुदा की कसम अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो इकबाल हमारे पास है यार, है? और दुनिया जो है ना, काफ़ी सारे मुल्कों ने इसका तर्जमा कर लिया अपनी ज़बान में, तो यार हमारा होते हुए हम उससे बेगाना हैं। सर जी अल्लाह के फजल से माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बंद नसा के तहत और नसीहत के तहत और गाइडेंस के तहत मैं तकरीबन डेली आपका जो ये कलाम आप इसका तर्जमा करते हैं, अल्लामा इकबाल का कलाम रहमतुल्लाह अलैह का, कम से कम 50 लाख बंदों को मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है और इंशाल्लाह हमें हीरे मिलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि हमारे जवान हज़रत जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब ने इरशाद फरमाया और उन्होंने कहा, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।